Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a copper rod of length L is suspended from the ceiling by one of its ends. Find, there are two parts. First part is the elongation delta L of the rod due to its own weight, and the second part is the relative increment of its volume delta V upon V. तो देखिए बच्चों, सवाल में क्या कहा गया है कि एक कॉपर रॉड है जिसकी लेंथ L है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है सीलिंग से बाय वन ऑफ इट्स एंड्स। अब हमसे पूछा गया है कि इसके खुद के वेट की वजह से जो इलोंगेशन आएगा वो बताना है, और साथ ही साथ हमसे बोला गया है कि व्हाट इज द रिलेटिव इंक्रीमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V अपॉन V। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करने वाला हूं। मैं फिलहाल किसी x डिस्टेंस नीचे जाना चाह रहा हूं, है ना। यहां से यहां तक मैं मान लीजिए x डिस्टेंस नीचे गया और इस लोकेशन पर मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूं कि टेंशन कितना है ना। मतलब कि मैं टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना चाह रहा हूं। तो आप देखिए कि यहां पर जो टेंशन होगा वो एक्चुअली क्या कर रहा है, इस नीचे वाले वेट को एक्चुअली सपोर्ट करके रखा है ना। तो यहां पर जो टेंशन एट दिस x लोकेशन है, तो ये नीचे वाले पोर्शन को ऊपर सपोर्ट करके रखा है। तो हम लोग Tx कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन से दैट दिस टेंशन इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस एलिमेंट, है ना। तो यहां पर जो सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है, L माइनस एक्स है, उसका जो भी वेट होगा वही टेंशन एट x होगा। तो हम लोग यूनिटरी मेथड से कह सकते हैं कि अगर L लेंथ का, है ना, अगर L लेंथ का मास हम लोग m मान रहे हैं तो L माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स के बराबर। तो Tx को हम लोग कितना लिख सकते हैं, m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स इंटू जी, है ना, क्योंकि वेट के लिए मास इंटू जी करना होगा। तो ये देखिए बच्चों, हमारे पास टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। अब मान लीजिए मैं x से थोड़ा नीचे जा रहा हूं, dx और नीचे, है ना। तो अगर मैं इस dx लेंथ के एलिमेंट के बारे में बात करूं तो हम लोग मान सकते हैं कि इस पर लगभग ऊपर tx ऐसा लग रहा है और नीचे भी लगभग हम लोग कह सकते हैं कि tx लग रहा है जो इसे खींचने की कोशिश करेगा। क्लियर है ये बात? तो इस dx लेंथ के रॉड को अगर हम लोग देखें तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि इस रॉड की लेंथ जो है वो बढ़ेगी, है ना। dx में एक्चुअली कुछ इंक्रीमेंट आएगा, तो dx में जो इंक्रीमेंट आएगा उसको मैं dl कह दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो हम लोग बेसिक फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, f अपॉन ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल होता है। अब अगर हम लोग यहां पर यूज करना चाह रहे हैं तो f की वैल्यू क्या भर दें, f की वैल्यू भर देते हैं tx। डेल्टा एल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीमेंट इन dx विच इज dl। एल हम लोग किसे मान रहे हैं, तो dx को मान रहे हैं। क्लियर है? ए तो है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वाई क्या है, यहां पर यंग मॉडुलस है, ठीक है। हम लोग बच्चों एक काम कर सकते हैं, यहां पर जो यंग मॉडुलस है उसे हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, tx अपॉन ए इज इक्वल टू dl अपॉन dx। तो tx की वैल्यू भर देते हैं m इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी अपॉन एल अपॉन फिर यहां पर आ जाएगा ए इज इक्वल टू dl अपॉन dx आ गया, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m अपॉन ए एल ई इंटू जी इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू dl और इधर आ जाएगा dx। तो बच्चों देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें पूरे के पूरे रॉड में इलोंगेशन चाहिए ना। तो अगर dx में dl का इलोंगेशन है तो ये काम हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ करेंगे तो हमें टोटल इलोंगेशन दैट इज डेल्टा एल मिल जाएगा। तो देखिए डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg अपॉन ए एल ई इंटीग्रेशन ऑफ एल माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन ए एल ई, ठीक है। अब यहां पर देखिए एल डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल इंटू एक्स, और लिमिट हमें भरनी है एक्स की 0 से लेकर के स्मॉल एल तक, है ना। तो यहां पर देखिए एल डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एक्स, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर। फिर माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है? तो यहां से देखिए हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जा रही है, एम जी अपॉन ए एल ई मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2 विच इज एल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। और यहां पर एक एल से ये एल कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू फिलहाल क्या आ रही है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एम जी एल अपॉन ट्वाइस ऑफ ए ई के बराबर। इसको बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं क्या,
मास के बदले मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, है ना। तो ये आ जाएगा G इंटू एल अपॉन ट्वाइस ऑफ A इंटू ई। ए से ए देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास देखिए फाइनली जो डेल्टा एल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, रो जी एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ई के बराबर। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारे पहले पार्ट का जवाब, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग सेकंड पार्ट पे आए तो वहां पर हमारे को यूज करना होगा म्यू का, है ना। म्यू क्या है, पॉइजन्स रेशियो। तो हमें पता है कि म्यू बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर होता है। तो यहां से बच्चों देखिए कि डेल्टा डी अपॉन डी कितना आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी में डी क्या है, वो डायमीटर है ना, तो हम लोग चेंज इन डायमीटर यहां पर निकाल सकते हैं। तो डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू देखिए कितनी आ जा रही है, माइनस टाइम्स म्यू डेल्टा एल अपॉन एल। मतलब कि जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर लेंथ बढ़ा है जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो डायमीटर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कम हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए डेल्टा डी अपॉन डी आ गया, ऑलराइट। अब अगर हम लोग रॉड को जैसा कि हम लोगों ने सिलेंड्रिकल माना है, तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो यहां से डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी अपॉन डी देखिए क्या लिखा जा सकता है, माइनस म्यू डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां पर आ जाएगा माइनस म्यू डेल्टा एल अपॉन एल के बराबर, और इसमें ऐड करना होगा प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। तो देखिए यहां से डेल्टा वी अपॉन वी हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारे सेकेंड पार्ट का भी जवाब, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।